मुझे एक डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आप अपनी कैंसर की तहकीक करवाएं। तो उसके लिए मैंने शौकत खानम का वो किया कि मैं उधर चली जाऊँ, लेकिन उन्होंने मुझे किसी डॉक्टर तक से नहीं मिलवाया। बहुत ज्यादा तकलीफ थी। बस मुझे तो ये नजर आ रहा है कि डॉक्टर ने मेरे लिए मुझे मरने के लिए छोड़ दी। मेरी इतनी कोई वसाइल नहीं है, मेरे लिए 50-60 हज़ार रुपए की एक बहुत बड़ी रकम है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आज से पहले मैं वीडियोस बनाता रहा हूँ, मगर ये एक मुनफरिद और मुख्तलिफ वीडियो बनाने पर मजबूर इस स्टोरी ने, इस दर्दनाक स्टोरी ने मुझे मजबूर किया है। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी खातून के हवाले से जिनकी बीमारी ने मुझे हिला कर रख दिया है। अगर ये स्टोरी कराची की होती तो मैं उनके साथ बैठता, उनके पास जाता और उनका हाल पूछता, मगर मैं इस वक्त कराची में हूँ और वो इस वक्त लाहौर में है इलाज की गर्द पे। इब्तिदा 1.5 महीने पहले होती है और उनके पेट में पानी भर आता है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल का रुख करती हैं और हॉस्पिटल का रुख करने के बाद उनका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया जाता है और उनको टेस्ट के नाम पर पर्ची पकड़ा दी जाती है। फिर टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो टेस्ट 6,000 से लेके 10,000 पर पहुंचता है, फिर 10,000 का टेस्ट 25,000 पर पहुंचता है। और आज ये कंडीशन है कि एक टेस्ट उनको ऐसा लिखवा दिया गया है कि उसकी जो कीमत है, जो फीस है, वो 40,000 रुपये है। ये इंतहाई लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि इस वक्त ये बिल्कुल अकेली हैं, गैर शादीशुदा खातून हैं। एक भाई हैं, उनकी कंडीशन भी फाइनेंशियली इतनी बेहतर नहीं है और माशी तौर पर इन खातून को इस वक्त हमारी और आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि उन खातून से बात भी करूँ। शबाना साहिबा, क्या मुश्किलात हैं, क्या चल रहा है और क्या मसाइल का शिकार है इस वक्त? इलाज का मुझे कोई भी जरिया नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आधा माह हो गया मेरी बीमारी को। हर हॉस्पिटल में मैं जा चुकी हूँ, शौकत खानम में भी गई हूँ, उन्होंने तो खास इनकार कर दिया इलाज। क्या हुआ था, किस तरीके से ये बीमारी हुई और इस वक्त क्या कंडीशन है, थोड़ा सा बताइएगा अपनी बीमारी के हवाले से और क्या इस वक्त मुश्किलात हो रही हैं इलाज के हवाले से? ये अचानक से मेरे पेट में पानी हो गया, पेट फूल गया था। अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि पेट में पानी है। उसके बाद मैंने इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन ये है कि अभी तक मेरे सिर्फ टेस्ट हो रही है। मैं जिस डॉक्टर के पास जाती हूँ या जिस हॉस्पिटल में जाती हूँ, वो हजारों रुपए के टेस्ट लिख देते हैं। एक टेस्ट 10-10 हज़ार रुपए का होता है, लेकिन इलाज के नाम पर मुझे एक टैबलेट या कोई भी मतलब कोई दवाई, कुछ मुझे सुकून देने के लिए कुछ भी नहीं दिया। बीमारी क्या बताइए? आप शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल गई हैं, क्या कैंसर डायग्नोज हुआ है? मेरी एक रिपोर्ट में कैंसर के कुछ सेल आए हैं, तो इस वजह से मुझे एक डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आप अपनी कैंसर की तहकीक करवाएं। तो उसके लिए मैंने शौकत खानम का वो किया कि मैं उधर चली जाऊँ, लेकिन उन्होंने मुझे किसी डॉक्टर तक से नहीं मिलवाया। सिर्फ वो मेरी रिपोर्ट्स को वो जो वहाँ पर नर्स होते हैं या स्टाफ बैठा होता है, उन्होंने देखा है। उसके बाद ना ही मेरी किसी डॉक्टर से मुलाकात करवाई है, बल्कि मुझे ये कहा कि आपके साथ जो आया है ना, उस बंदे को भेजे। तो वो मेरे साथ मेरे भाई गए हुए थे, मैंने उनको भेजा तो उन्होंने मेरे भाई को साफ इनकार कर दिया कि हम ये आपकी बहन का केस नहीं ले सकते, और इसको काफी बिगाड़ के पेश कर दिया कि ये तो काफी बिगड़ा हुआ केस है, तो उसके मरहले में है, तो हम ऐसे केस नहीं लेते। हालांकि मुझे किसी डॉक्टर तक नहीं चलती। अच्छा, अब तक कितने टेस्ट हो चुके हैं और अब तक कितना खर्च हो चुका है इन टेस्टों पर, और किस तरीके से आप इन अखराजात को अफोर्ड कर रही हैं? मगर मैं एक आम से ये हूँ कि भाई मेरी इतनी कोई वसाइल नहीं है, मेरे लिए 50-60 हज़ार रुपए की एक बहुत बड़ी रकम है। जी जी। मैं अब तक तकरीबन 60,000 रुपए की टेस्ट करवा दी। 60,000 रुपए तक की? जी, टेस्ट
और मजीद कोई टेस्ट करने के कहा गया? पर मुझे कोई एक टैबलेट भी किसी डॉक्टर ने नहीं, बहुत गिरती जा रही है। एक दिन गुजरता है, इतनी ज्यादा कमजोरी बढ़ी हुई है और पेट के पानी की वजह से मैं करवट भी नहीं ले सकती, बस सरपाई पर सीधी लेटी हूँ। और शौकत चलना बैठना ये मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। तो मिनट भी बैठती हूँ तो बस मेरी जेब निकलना शुरू हो जाती है। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल है जो रेफर किया गया है और किस तरीके से इलाज मुमकिन है, कहाँ से मुमकिन है? आपने बताया है कि इस वक्त मुआशी तौर पर हालात नहीं है, तो भाई आपका इलाज नहीं करवा रहे या कोई रिलेटिव्स आपका इलाज नहीं करवा रहे, या क्या मुआशी क्या हालात हैं? आप थोड़ा सा इस तरफ बताएं और किस तरीके से इलाज हो सकता है, और हमारे चैनल के थ्रू आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जहाँ तक मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैंने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाना है, तो मैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाती हूँ। तो वहाँ तो ऐसे है जैसे कोई ड्रामा है, मरीज के साथ कोई ड्रामा करते हैं। तो मुझे सब लोग यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में चेक करवाएं, तो हो सकता है वहाँ आपका इलाज हो जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज मुमकिन है, मगर इस वक्त मुआशी हालात की वजह से आप प्राइवेट की तरफ नहीं जा रही। जाहिर बात है, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तो सिर्फ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक ही जा सकती हूँ, लेकिन वहाँ से मेरा कोई मसला नहीं हो रहा है। क्या प्राइवेट के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। जाहिर बात है, मेरी जेब भी नहीं इजाजत देती, तो मैं कैसे जाऊँ? बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। बस मुझे तो ये नजर आ रहा है कि डॉक्टर ने मेरे लिए मुझे मरने के लिए छोड़ दी, कि जाओ एक चारपाई संभालो और मरने का इंतजार करो। आप समझती हैं कि शौकत खानम हॉस्पिटल में आपका इलाज हो सकता है? हो सकता था, जाहिर बात है। देखिए, अभी तो मेरा कैंसर डायग्नोज करवाना था, कि टेस्ट करके आप पता लगाएंगे मेरे पेट में अगर कैंसर है तो कहाँ है, क्योंकि मेरी एक रिपोर्ट में उसके कुछ सेल आए हैं कैंसर। सही। तो वो उन्होंने कहा कि आप तो आखिरी मरहले में। शौकत खानम ये कह रही है कि आखिरी मरहले में, बगैर कोई इलाज किए, बगैर कोई ट्रीटमेंट किए। ना ही मुझे किसी डॉक्टर ने चेक किया, ना ही मेरी रिपोर्ट में ऐसा कोई सबूत है कि मैं आखिरी मरहले में हूँ। देखिए, आप बंदा एक डॉक्टर या कोई किसी सबूत के तहत ही कहता है ना कि आप आखिरी मरहले में हैं। ना मेरा कोई टेस्ट ये कह रहा है कि मैं आखिरी मरहले में हूँ, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आप तो आखिरी मरहले में हैं और हम आपको आखिरी मरहले वाले को हम नहीं लेते। मैरिड हैं आप? नहीं, मैरिड नहीं है। भाई देख रहे हैं आपके इस वक्त। और शौकत खानम हॉस्पिटल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, उम्मीद से गई थी वहाँ, लेकिन बहुत ही उन लोगों ने मायूस किया। बहन, अल्लाह सब्र दे आपको। और मैं यहाँ पर अपील करता हूँ उन तमाम तर मुखय्यर हजरात से, जो लोग हैं, जो साहिब हैसियत हैं, जो इंसानी दर्द रखते हैं। मैं यहाँ पर किसी ज़कात खैरात की बात नहीं करूँगा, मैं इंसानी मदद की बात करूँगा। ये खातून हैं, बहुत दर्द में हैं, जिनको कहा जा रहा है कि कैंसर आपको हो चुका है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, जिसके बानी इमरान खान साहब हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब। मेरी अपील है आपसे, मेरी अपील है पंजाब गवर्नमेंट से कि इस केस को देखें। ये शबाना साहिबा जो दिन रात तकलीफ में है, यहाँ पर पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल ने सिर्फ ये देखकर कि एक केस जहां से कुछ नहीं आएगा, इस वजह से उनको लेने से इनकार कर दिया है। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी से गुजारिश करता हूं कि आप नीचे यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर यहाँ पर चला रहा हूं, इनकी मदद कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त हमारे ऊपर ना आए कि हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बहन इस मुश्किल में हो, इस दर्द में हो, और कोई हॉस्पिटल इनकार कर दे। यहां पर मेरी पुरजोर गुजारिश है, शौकत खानम हॉस्पिटल में इनका दाखिला कराया जाए और इनका बेहतर से बेहतर इलाज कराया जाए। जब तक के शौकत खानम हॉस्पिटल इनको लेने से राजी नहीं होता, तो तमाम तर लोग
पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले, इंसानी हमदर्दी के तहत जो भी आप मदद कर सकें। कोई इलाज करवाना चाह रहा है तो इलाज करवाए, कोई फाइनेंशियली मदद करना चाह रहा है वो माशी तौर पर इनकी मदद करें। इनके नंबर पर कांटेक्ट करें। अकाउंट्स में आप ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, इनकी फाइनेंशियली हेल्प करना चाह रहे हैं, आप अकाउंट में ट्रांजैक्शन करें। ओवरसीज पाकिस्तानी तमाम तर पाकिस्तानियों से मेरी यहाँ पर पुरजोर गुजारिश है कि जितना हो सके इंसानी मदद करें। मैं ज़कात, खैरात, सदकात की बात नहीं कर रहा, मैं इंसानी मदद की, क्योंकि ये वक्त आप पर और मुझ पर भी आ सकता है। ये बहन आपकी और हमारी भी हो सकती है।